ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिटिया हमें कलंक डहेवी। अपल जेड़ परू ते परम पड़बेवी। सब करम मल का नाश प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल संतप्त मानस शांत हो। जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन वे योगसार प्रवचन पृष्ठ क्रमांक 21। परिणामों से ही बंधवा मोक्ष होता है। गाथा पाठ कर लो। परिणाम से ही बंध हर मोक्ष भी परिणाम से। यह जान घर भव जन परिणाम को पहचानी। देखो सबसे नीचे का पैराग्राफ। अपनी शुद्ध संपदा को छोड़कर, उसका महात्म्य छोड़कर, अपने से अधिक पर वस्तु की कीमत करने रूप मिथ्यात परिणाम के साथ जो शुभ अशुभ भाव होते हैं, वे ही चार गति में भटकने के कारण हैं, नए कर्म बंध के कारण हैं। पर वस्तु से बंध नहीं। कोई जीव मरे या बचे, लक्ष्मी जाए या रहे, लक्ष्मी आने की क्रिया हो जाने की क्रिया, वो वे तुझे बंध के कारण नहीं, परंतु उनकी तरफ की रुचि आसक्ति पूर्वक तेरे परिणाम ही बंध के कारण हैं। कर्म भी बंध के कारण नहीं। अपने परिणाम और कर्म ये दो बंध के कारण नहीं। भले ही अन्य वस्तु निमित्त हो, परंतु बंध का कारण तो एक जीव का परिणाम ही है। देखो ये आसक्ति का जो अर्थ है ना, आसक्ति माने क्या होता है? पर की तरफ की रुचि आसक्ति पूर्वक। आसक्ति पूर्वक माने होता है उसके पर द्रव्य में सुख बुद्धि हो। समझ में? देखो ये बाहर कौन बजागा अपने क्या है, बाहर में जो सुख बुद्धि है हो गया चलो अपने पर में जो सुख बुद्धि है वो आसक्ति है। ज्ञानी को परद्रव्य के प्रति जो राग है, उसको राग है लेकिन राग की रुचि नहीं है, माने उसकी आसक्ति नहीं है। उसे भूख लगती है तो भोजन करता है। समझ में आया कि नहीं है? घर गृहस्थी में रहता है, 5 इंद्रियों का व्यापार उसके भी होता है, लेकिन वो अंदर से श्रद्धा से उनको करना नहीं चाहता, उनमें वो मज़ा नहीं मानता। जैसे अपन रोग होने पर दवाई खाते हैं, लेकिन श्रद्धान में ना रोग चाहते हैं ना दवाई चाहते हैं। बोलो है? हम आपसे कहें कि बढ़िया बढ़िया दवाई मिलेगी आपको खाने के लिए, एकदम बढ़िया, और आपको हम वो दवाई पिलाएंगे, 1 लाख रुपए की एक शीशी आएगी, तो आप कहोगे भाई साहब मुझे क्या क्यों पिलाना है? कि पहले बीमार हो जाओ। तो बीमार होने को कोई तैयार है? कोई तैयार नहीं है। हमें क्या लेना देना, दवाई खाना किसको? कहने जाए 1 लाख रुपए, अरे 10 लाख की हो, हमें दवाई खानी ही नहीं। भाई बीमार कौन होना चाहता है?
लेकिन फिर भी अगर बीमार हो गए तो मजबूरी में खानी पड़ती है। ऐसे ही ज्ञानी किसी भी कीमत पर इस संसार में रहना नहीं चाहता। उसे ये पंच इंद्री के विषय भोगने का अंदर में कोई भाव नहीं है, कोई उसको ऐसा रस नहीं है कि जी भोग मिले तो मज़ा आ जाए। अंदर में तो वो जानता है कि हे भगवान, अपने स्वरूप में रम जाऊं, अपने स्वरूप में स्थिर हो जाऊं और ये सब राग देश कसाएं मिट जाएं और अनंत काल के लिए मैं तो अपनी आत्मा में लीन रहूं। मुझे कोई राग देश कसाए में, संयोगों में, संसार में कोई सुख नहीं है, ये मुझे निर्णय हो गया। अब लेकिन जब ये बात आती है तो साथ में ये बात आती है कि साहब निर्णय हो गया तो फिर विषय भोग क्यों भोगता है। अब ये बात ऐसी है कि जैसे अपन बीमार नहीं होना चाहते फिर भी हो जाते हैं, अब क्या करें। ऐसे उसके कर्म का उदय है, अस्थिरता है, इसलिए वो भी पंच इंद्रिय के व्यापार में लगता है, लेकिन वो उसको रुचि पूर्वक, आसक्ति पूर्वक नहीं लगता। और अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव वो पंच इंद्रिय के विषय भोग भी बहुत रुचि पूर्वक भोगता है और उनको भोगने की इच्छा भी रखता है और उनको भोगने में सुख भी मानता है। और ये भोग मुझे मिलते रहें और बढ़िया मिले, समझ में आएगी नहीं, इससे भी बढ़िया से बढ़िया मिले और बढ़िया और बढ़िया, ऐसी उसकी मोह की कल्पना चलती रहती है। और उसे जो भोगने की इच्छा है वो उसे रोग नहीं लगता, समझ में, उसे तो मज़ा आता है। जिसको जितनी ज़्यादा इच्छा है वो उतना ज़्यादा रोगी है, लेकिन अपन को इच्छा वाला मनुष्य रोगी कहाँ दिखाई देता है। अपन को तो आजकल उसको एक नाम देते हैं महत्वाकांक्षी। सब महत्वाकांक्षा उसकी बहुत है, उसके अंदर इंस्पायर बहुत बहुत अंदर से वो बहुत एक काम करना चाहता है, बिलियन ट्रिलियन ऐसे पैसे कमाना चाहता है। माने ऐसी कोई शिक्षा देवे तो और ऐसी कोई शिक्षा लेवे तो ये अपन को दुखी दिखाई। जैसे मैं आपसे कहूँ कि बोलो मैं तुम्हारी क्या इच्छा है और ये कहे कि मेरी करोड़पति बनने की इच्छा है, तो कोई नहीं कहेगा कि ये दुखी, सब कहेंगे अच्छी बात है भाई, बढ़िया है, बनना ही चाहिए है। लेकिन ये रोग है, ये दुख का कारण है, इसमें कोई सुख नहीं है, ये हमारी समझ में नहीं आता। तो आचार्य कहते हैं कि लोग सम्यक दृष्टि का स्वरूप इसलिए नहीं पहचान पाते कि उन्हें अभी आत्मा का भान ही नहीं है, उन्हें संसार के दुख का वास्तव में कोई ज्ञान नहीं कि संसार कितना दुख रूप है। समझ में आया। यहाँ पे चाहे कितने ही बड़े करोड़पति अरबपति हों, जिनकी संपत्ति सुन के अपन उनकी महिमा कर रहे हैं, लेकिन 2-4-10 साल बाद तो वो संपत्ति रह जाएगी और वो जीव तो चला ही जाएगा। यही वस्तु का स्वरूप है, नहीं है, सच्चाई नहीं है। कल मैंने आपको बताया था, परसों बताया था कि मुकेश अंबानी रोज के 10 करोड़ रुपए खर्च करे, समझ में आया, और 355 साल खर्च करता रहे तो भी उसके पैसे खत्म होने वाले। लेकिन मज़ेदार बात है वो 355 साल जिया कहाँ है वो कहाँ जीने वाला है। तो अपन ऐसे मोह के वशीभूत, अरे साहब वो क्या हो गया, वो नहीं जिएंगे, उसके बच्चे तो जिएंगे, और उसके बच्चे के बच्चे होंगे वो तो मजे। अरे लेकिन भैया वो तो 2 द्रव्य अलग अलग हैं। उसके बच्चे का अंबानी से क्या संबंध है भाई, वो अपना नरक निगोद घूमेगा और जे अपना यहाँ, इससे क्या मतलब। हम लोग के मुँह के कारण मेरा बच्चा, बाप क्या सोचता है कि हमने इतने दुख भोग लिए, हमारे बेटे के मज़े आने चाहिए। वो ऐसा तन्मय है उसमें जैसे उसके मज़े में इसको मज़ा आ जाएगा, ऐसा लगता है। लेकिन आपको ये अभी लगता है जब आपका कर्तृत्व आपका भी है। जब वो ही बेटा बड़ा हो जाएगा, उसकी शादी विवाह हो जाएगा और तुम कोने में पड़े रहोगे और वो अपनी बहू को लेके घूमेगा, तब तुम्हें वो दुश्मन की तरह दिखाई देगा। समझ में। अभी तो तुम्हें लगता है कि साहब हमारा बेटा सुखी हो जाए, जैसे मोह है, और जब वो ज़्यादा ही सुखी हो जाता है तो फिर बाप दुखी हो जाता है। हाँ, ये ऐसा स्वरूप है वस्तु का। फिर कहेगा देख लो हमने तो कितनी तकलीफ होगी, हमने तो कैसे पैसा कमाया, पढ़ाया लिखाया, और ये देखो मज़े कर रहे हैं अमेरिका। अब ना उस देखो बाप का पैसा भी खर्च नहीं कर रहा, वो
खुद का ही कमाता है, खुद ही खर्च करता है, तो भी बाप को दिक्कत है। अगर उसके बाप का खर्च करे तो वो आपसे ही आ जाए। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सब हमारी ये पलटू राम है अपन। जैसे नीतीश का नाम है ना पलटू राम चाचा, ऐसे अपन भी पलटू राम है। कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। कभी कहता है हमारे लड़के की शादी हो जाए, बहू आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा, हमारे बेटी की शादी हो जाए। और बहू आ जाती है तो फिर उसी बहू से दुखी है, उसी लड़के से दुखी है। अब उस सास से कहोगे तुम्हें तो चाहती थी बहू आ जाए, खूब तुमने नैन वो का नैंग करे थे, नैंग दुनिया भर के नैंग करे थे ना, है पूरा पूरा था, कलश रखा था, बहू ऐसे प्रवेश करेगी, आरती उतारी थी, हैं। और अब तुम्हें वो झांसी की रानी दिखने लगी। अब तुम्हें लगता है कि क्या करे क्या करे। रे जीव को पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है। पर द्रव्य से सुख मानना मिथ्यात्व है, पर द्रव्य हमें सुखी कर देगा, ये महामिथ्यात्व। और देखो दो द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार है। मैं यहाँ से मरूंगा तो मेरे बेटे का रंच मात्र अंश नहीं जाने वाला, और मेरा अंश यहाँ नहीं रहने वाला। ये लोगों को लगता है कि सब हमारा अंश रह जाए, काय का अंश रह जाएगा। अरे भाई जब देह है तेरी और देह से प्रकट हुई, समझ लो उदाहरण के निमित्त नैमित्तिक संबंध देह से है, आत्मा से तो है, तो तेरी देह तो तू ही छोड़ के चला जाएगा। जिस देह से तेरा बेटा उत्पन्न हुआ व्यवहार नहीं से, वो देह तो छोड़ के तू चला गया और तूने तो नई देह धारण कर ली। और हमने पिछले जन्मों में कितने बच्चे छोड़ के आए होंगे, बोलो कहाँ है वे सब? ये सब किसी बातें करते हो साहब। इसके लिए कहते आचार्य कि ऐसी प्रत्यक्ष संसार की अवस्था बताकर भी, दिखाकर भी, वर्णन कर कर भी इस जीव का मोह हिलता नहीं। हमारा मोह फिर भी नाश करने का मन नहीं करता। लोग ऐसी कल्पना करते रहते हैं अगर 200 करोड़ रुपए आ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। अरे भैया 2000 करोड़ आ जाए, 2 लाख करोड़ आ जाए, समझ में आया? उससे जीव के सुख का क्या संबंध है? जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते आप। देखो आप और हम क्या समझते हैं, मैंने एक दिन बताया था बहुत पैसा होने से केवल बर्बादी होती और कुछ नहीं होता है। मनुष्य की ज़रूरतें लिमिटेड ही है। हम ज़रूरतें अनलिमिटेड तो ज़बरदस्ती पैसा आने पर करते हैं। कैसे कि जैसे मान के चलो ठंड लग रही और मैंने ये 1000 रुपये का स्वेटर पहन लिया, मेरी ठंड मिट गई। अब 1 करोड़पति है और उसको ठंड लग रही तो वो क्या करेगा? वो 50,000 का खरीद के लाएगा। वो क्या कर सकता है? ठंड उसकी उतनी ही बचनी है, समझ में? क्योंकि मनुष्य की जरूरत बेसिक जितनी है, कोई गाड़ी तुम चाहे 50 करोड़ की ले आओ, चाहे 50 अरब की ले आओ, और चाहे 10 करोड़ के, काम उतने ही, कुछ भी नहीं। कि साहब वो तेज चलती है तो जल्दी मरोगे। ये हो सकता है, और तो उसमें क्या हो जाएगा? कभी आपने देखा आदमी के अंदर बेचैनी है, उसे पता ही नहीं बेचैनी है क्यों। वो जैसे अब जैसे मंदिर में समझ लो, करो उदाहरण दे रहा हूँ, तुम्हारा 9:15 पर प्रवचन होना है, खत्म, और 9:20 हो गए, 9 पर तुम्हें आकुलता हो रही, जबकि तुम्हें ये नहीं पता कि मुझे आकुलता हो कह रही, मुझे जाना कहाँ है, काम कौन से मेरे लटक रहे, क्या मुझे करना पता नहीं है। लेकिन वो जीव के अंदर एक अलग प्रकार की, कई लोग गाड़ी है वहाँ से देखो भगाएंगे तेज, एकदम तेज भगाएंगे घर के लिए, इतनी तेज गाड़ी चलाएंगे, उनसे कहो कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हैं। तो भैया घर ही तो जा रहे हो कि घर कहीं भग रहा है तुम्हारा? और फिर वहाँ जाके 5 मिनट पहले पहुँच के टीवी देखेगा। ये ऐसी जीप की तरह, चाहे वहाँ एक्सीडेंट हो जाए। कल ही एक गुड़गांव में चौराहे पे वीडियो आया, वो थार वाले ने कितनी तेज वो थार लेके आ रहा और वो एक गाड़ी ऐसा लेके आ रहा और ऐसी टक्कर मारी, 3 पलटी खा गई रोड पे गाड़ी, और वो ऐसी पलटी खा रहा और उसने अपनी धार घुमाई और भाग गया। उसे कोई मतलब नहीं कौन मरा कौन जिया, क्योंकि वे सब जे आजकल के जो लड़के ले लेते हैं थार, वो गुंडों की जैसी गाड़ी बना दी, उसमें बैठ के आदमी के दिमाग में गुंडागर्दी सी चलती।
कि हमें कुछ नहीं होगा, हम तो चलाएंगे तेज हैं। अब तो मतलब वो गाड़ी 50 लाख की भी लोगे तो करोगे क्या? और अभी तुम देखना जितनी महंगी गाड़ियां आती हैं, 1.5 करोड़ की, 2 करोड़ की, 5 करोड़ की। अब तो समय बदल गया, हम तो ज़्यादा गाड़ियों के जानते हैं। सचिन तेंदुलकर एक गाड़ी लाया था अपने समय में, ये 1.5 करोड़ रुपए की। उस समय बहुत मतलब उससे महंगी गाड़ी नहीं थी। और जब वो गाड़ी आई तो उसमें सिर्फ 2 ही आदमी बैठ सकते थे, उसमें जगह ही नहीं तीसरे आदमी को बैठने के लिए। हमने कहा गजब है यार, कैसी गाड़ी है? बोले भाई यही है इसकी विशेषता कि कोई नहीं बैठ सकता। आप समझ रहे? तो आप और आपकी और हमारी ज़रूरतें तो बहुत लिमिटेड हैं, लेकिन अपनी इच्छाएं अनलिमिटेड हैं। समझ में आया? हमारा जीवन जीने के लिए हमें बहुत कम चाहिए, लेकिन दिखाने के लिए, अहंकार के पोषण के लिए, दुनिया के सामने मेरे पास इतना सोना है, इतनी चांदी है, इतना ये है, हीरे हैं, मोती है, ये दिखाने के लिए जीव परेशान है। और मज़ेदार किसको? जो देखना ही नहीं चाहता। क्यों? सब देखना क्यों नहीं चाहता? कौन किसका सुख देखना चाहता है संसार में? उल्टा तुम जब सुख दिखाते हो तो वे आपको मनी मन गाली देते हैं कि अपना जो है घमंड कर रहा है, अपने आप को क्या समझ रहा है, होगा पैसे वाला तो अपने घर को होगा, हम क्या इसके घर रोटी खाने जाते हैं लोग? गजब हो गया। उस बेचारे ने इतनी मेहनत करी कि लोग मुझे पैसा वाला समझें, और वे सबके सब गाली दे रहे। उल्टा जैसे भिखारी होता है ना, तो मैं पढ़ते रहते हैं कि क्या काम का तुम्हारे पास 50 लाख की गाड़ी में तुम बैठे हो और तुम कांच खोलकर 5 रुपए गरीब को नहीं दे सकते? क्या क्या लिखा? क्या मतलब तुम्हारा? तुम 50 लाख की गाड़ी के अंदर बैठते हो और 5 रुपए शीशा खोल के गरीब को, तू उससे बड़ा भिखारी। अब बोलो, बस आप क्या करें? बोलो। आदमी जो गाड़ी में बैठे रहते हैं, अब वो वहाँ पे ये आती लाल बत्ती, तो ये भिखारी पैसा मांगने आते हैं, तो तुम नहीं देते ना, वो गाली देता है तुम्हें। हाँ, गुस्सा भी करता है, क्या है भिखारी? अब वो भिखारी को भिखारी तुम्हें कह दिया, और तुम उससे कहो तू भिखारी, तो वो कहते मैं तो हूँ। अब बताओ, भिखारी तुम्हें भिखारी कह दे तो तुम्हारा अपमान है। अब तुम्हें उसे क्या कहोगे बताओ? तुम अगर रोड पे उड़ के भिखारी से लड़ो तो क्या करोगे? लोग हंसेंगे। जगत ऐसा है। अब आचार्य कहते हैं कि ये सब मोह की गति है, ये सब आँखों से देखता है, समझता है, अनुभव में आता है कि मैं कर क्या रहा हूँ, लेकिन मोह के कारण फिर उसी में सोता है। तो आपको समझ में आया? सम्यक दृष्टि जीव और मिथ्या दृष्टि जीव का ये अंतर समझना। सम्यक दृष्टि जीव सब कुछ समझता है और रोग है और दवाई की भांति विषय भोगों को ग्रहण करता है, और ना वो रोग चाहता है और ना उसका वो दवाई चाहता है। और मिथ्या दृष्टि को रोग भी चाहिए और दवाई भी चाहिए। आया समझ में कि नहीं? देखो, अपन शरीर को बहुत स्वस्थ रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो विषय भोगों में बाधा पड़ेगी। आदमी के कुछ दांत में हो जाए तो बहुत टेंशन हो जाती है, दांत सही करो। समझ में आया कि नहीं आया? पर खाना नहीं पच रहा हो तो जल्दी सही करो, क्योंकि विषय भोग में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। तो आचार्य कहते हैं अति आसक्त होकर, ये शब्द समझ में आया? आसक्ति का अर्थ, परंतु उनकी तरफ की रुचि आसक्ति पूर्वक तेरे परिणाम ही बंध के कारण है, कर्म भी बंध के कारण नहीं। अपने परिणाम और कर्म ये 2 बंध के कारण नहीं। भले अन्य वस्तु निमित्त तो हो, निमित्त तो होगी, परंतु बंध का कारण तो तेरा ही परिणाम है, पर द्रव्य बंध का कारण नहीं। इसलिए पर द्रव्य के दोष मत देखो। पर द्रव्य के कारण कसाय हो गई, पर द्रव्य के कारण राग हो गया, ये हो गया, ये नहीं होता तो मेरे परिणाम नहीं बिगड़ते, ऐसी मान्यता मत रखो। परिणाम हमने अपनी रुचि से बिगाड़े हैं, पर द्रव्य ने कुछ नहीं करा। मंदिर वालों ने हमारे परिणाम बिगाड़ दिए? नहीं, मंदिर वालों ने नहीं बिगाड़े, तुमने ही मंदिर में जाके पद प्रतिष्ठा की चाह करी, पदों के लिए मरे, वो मंदिर वालों ने नहीं दिया।
तो तुम्हारे परिणाम बिगड़ गए। अब तुम कहते मंदिर वालों ने हमारे परिणाम बिगाड़ दिए। आया समझ में? बहुत छोटी सी जिंदगी है अपनी जो अपन पागल हो रहे हैं, बहुत छोटी सी। भाई साहब आयु कर्म तो इतना कम है कि आजकल जब सीने में दर्द होता है ना तो यही भाव लगता है कि बचना भी है कि जाने का समय आ गया। बोलो सच बात बता रहे हैं। अभी ऐसी स्थिति है अपन लोगों की, कुछ पता नहीं है। खड़े खड़े आदमी जा रहा, 1 सेकंड में चला जा रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा। तो मुझे तो कभी कभी ऐसे प्रवचन कर रहा होता हूँ ना और दर्द होता है इधर, तो मैं मन ही में सोच लेता हूँ हो सकता है निकलने का समय आ गया। क्या करें भाई, हम मर जाएंगे और तुम कहोगे अरे यार वो तो प्रवचन कर रहे थे मर गए। मर गए? हम मर गए? ऐसे कैसे मर गए? हार्ट फेल हो गया? भाई एक उत्तर है, क्या हो गया? नहीं, आदमी से मर जाता है तो तुम क्या कहते हो? क्यों कैसे मर गया? हार्ट फेल हुआ। अच्छा अच्छा ठीक है, हो गई, मैंने बात पूरी हो गई। अभी तक वो इतना राग देश कसाय मान सम्मान पैसा पत्नी बच्चे लड़ाई झगड़े तेरा मेरा करोड़पति बनने के सपने, समझ में आया? और बच्चों को ये कर देंगे और वो कर देंगे। एक इतना सा जी हार्ट फेल, जिसे तुम 1 मिनट में नहीं 1 सेकंड में अपनी जबान से बोलते हो हार्ट फेल। ये एक ऐसी चीज है 1 मिनट में आदमी किसी की गति बदल देता है? यहाँ से सीधा उठा के कहीं और रख देगा, हाँ साहब इसी का नाम हार्ट फेल, और हो जाता है। क्या है बोलो? और फिर भी अपन मोह नहीं तोड़े हैं। अपन मोह की कल्पना से, संसार में सुख की कल्पना से और पर वस्तु की चाह करते रहें और आत्मा का अनादर करते रहें तो अपन से बड़ा मूर्ख कोई नहीं। जब इतनी क्षण भंगुरता है संसार की तो सब आप क्या करें? डरा नहीं रहे। पर द्रव्य की कल्पना छोड़ो और स्वयं द्रव्य से आनंदित हो, हकीकत से परिचय करके आनंद करो कि अब हमें कोई भ्रम है ही नहीं। अब हमें मरना भी स्वीकार है, जीना भी स्वीकार है और संसार स्वीकार है और मोक्ष स्वीकार है। हमें कुछ करना ही नहीं क्योंकि हमारे हाथ में ही कुछ नहीं है। इसलिए हम आज से सारी मिथ्या कल्पना तोड़ देते हैं। जैसा परिणमन होगा हम उसे वैसा स्वीकार करेंगे और भिन्न जानेंगे क्योंकि वे भिन्न हैं। बोलो भाई, जगत में व्यवस्था है ही नहीं तुम्हारे मोह के कारण परिणमन होने की। मैं अपनी पत्नी से कितनी मोह करूं, कितने बच्चों से मोह करूं, लेकिन मेरा आयु कर्म अगर है ही नहीं तो बात खत्म। आप चलो यहाँ से कि नहीं साहब मैं अपने बच्चों से बहुत प्रेम, यहाँ प्रेम से कुछ नहीं होता। ये तूने अपनी कल्पना से किया है। वस्तु स्वरूप में प्रेम करने के लिए जगह नहीं है। क्यों नहीं है? एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं हो सकती। हम दिनेश जी कितने ही प्रयास करें, समाज में एकता स्थापित करेंगे, जैन समाज को एक करेंगे, भैया ये बेकार की बातें हैं। समझ में आया? ये मेढकों को तोलने जैसा है। समाज को एक करना तो बहुत दूर की बात है, तू अपने परिवार के जो 4 लोग हैं ना उनको एक कर पहले, वो एक हो जाने तेरा क्या बन जाएगा? समझ में? होना ही नहीं भाई, एक होना ही नहीं। हम तो ये कह रहे हैं तू कल्पना ही छोड़, तू पागल है, कल्पना करता है, होता ही नहीं। वस्तु स्वरूप में होता ही नहीं, होने की गुंजाइश ही नहीं। आपको लगता है कि ऐसा हो, कैसे हो जाएगा? आज तक नहीं हुआ, अब कैसे हो जाएगा? भाई वस्तु के स्वरूप को गहराई समझो। आत्मा कभी पुद्गल नहीं हुआ, कैसा हो जाएगा? अरे कैसे हो जाएगा? होने की व्यवस्था ही नहीं। हम कितने ही कोशिश करें साहब पर तरफ से सुख मिल जाए मिल जाए मिल जाए, अरे मिल ही नहीं सकता है। होता तो काय को तीर्थंकर जाते छोड़ के। अरे हमारे पास तो व्यवस्था बना बना के परेशान है, उनके पास बनी बनाई व्यवस्था थी। हम तो सोच रहे कि ऐसा ऐसा हो जाए तो मजा आ जाएगा, उनके पास वैसा वैसा था जैसा हम सोच रहे हैं। आप समझ रहे? अरे श्री गुरु कहते हैं शांति से देखो भाई, थोड़ा मोह से जाग कर देखो, कुछ नहीं रखा, तुम आत्मा हो, आत्मा ही रहोगे। और अगर आत्मा मानोगे तो सिद्धालय में अनंत काल के लिए सुखी हो जाओगे। ये स्वरूप है, ये भी स्वरूप है। और अपने को पर्याय रूप अनुभव करोगे तो अनंत दुख की खान में रखोगे और निगोद में चले जाओगे। ये वस्तु का स्वरूप है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको 2 में से कौन सा चुनाव करना है।
निगोद को चुनना है कि मोक्ष को चुनना है? बोलो साहब। कि साहब हमें तो निगोद नहीं जाना। निगोद नहीं जाना तो अपने को आत्मा ही मानना, देहादिक से भेद ज्ञान करना, विषय भोगों में सुख की कल्पना नहीं करना, संसार में रहने की इच्छा मत रखना, तो आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो। और अगर अभी भी मिथ्या कल्पना चल रही है कि नहीं साहब अभी तो सुख मिलेगा सुख मिलेगा, तो भाई ये बहुत हो गया। और मृत्यु बहुत बहुत जल्दी क्षणिक है। आयु कर्म जो मनुष्य पर्याय है भाई, ये मनुष्य पर्याय में आयु का अवकर्षण भी होता है। समझ में? एकदम से उदीर्ण होके एकदम आयु कर्म के निषेध करके जीव जल्दी चला जाता है। देवगति में अल्पायु में नहीं मरते, जितनी आयु मिली है उतना ही होगा। फिर मनुष्य पर्याय में जिनके परिणाम जी हार्ट फेल, पता क्या है हार्ट फेल में क्या होता है? जिसने बहुत ज़्यादा संसार में जीने की और परिणामों में आकुलता पैदा करी, आर्त रौद्र ध्यान किया, बहुत चिंताग्रस्त, ऊपर से दिखती नहीं है चिंता, लेकिन वो अंदर ही अंदर गहरी गहरी सल, ऊपर से खाता पीता रहता है, वो आपको उसको भी नहीं पता चलता, लेकिन अंदर ही अंदर उसको एक भयंकर किसी का कर्जा देना है, या कोई बहुत बड़ी इच्छा दबा रखी है, या कोई कसाय है और वो किसी ने अपमान कर दिया है, अथवा समझ गए। और साथ में सब निमित्त खान पीन उल्टी सीधी चीज़ें खा रहा, सब जो भी आप समझ लो सब तरफ से। तो वहाँ पर ऐसा अपने शास्त्र में है ये सब कि परिणाम विशेष प्रकार के अगर चिंताग्रस्त हों तो जीव के आयु कर्म की उदीर्णा हो जाती है। ये पढ़ना आप, उदीर्णा उत्कर्षण अपकर्षण गोमठ सार में, तो उसमें बताया कि जीव के जो अल्प आयु में जो चला जाता है अचानक से, तो वो जाता कैसे है? तो उसमें 60 वर्ष की आयु थी उसकी। कितनी वर्ष की? 60। तो आयु कर्म में क्या होता है? निषेक है। निषेक समझते हो? कर्मों के निषेक होते हैं। तो उसमें क्या होता है? जैसे मान के चलो हमारे 60 निषेक हैं, उदाहरण की, आपको समझ में आया? और हर साल एक निषेक उदय में आता है तो हम 1 साल जीते हैं, फिर एक उदय में आया, ऐसे 2 साल 3 साल, ऐसा समझ लो। वे होते बहुत हैं, लेकिन अभी मैं आपको संख्या में इसलिए समझा। अब वे कितने हैं? 60। और 60 में से तुम्हारे 35 निषेक खिल गए, माने 35 वर्ष की आयु तुमने जी ली। अब कितने बचे? 25। तो 25 को क्रम से आना था, लेकिन तुम बहुत आर्त रौद्र ध्यान में चले गए, बहुत कसाय में चले गए, तो एकदम से उन 25 की निषेकों की एक साथ उदीर्णा हो गए, जीव का आयु क्रम पूरा हो जाता है। समझ में आया? तो श्री गुरु कहते हैं कि ये आयु कर्म मनुष्य भव में तू आर्त रौद्र ध्यान मत कर और ज़्यादा ही परद्रव की चाय मत कर, कुछ पता नहीं है कब यहाँ से निकल लेगा। तो और सुनो, सबसे बढ़िया पर्याय है और वेद ज्ञान करने के लिए, आत्मा का अनुभव करने के लिए। क्यों? क्योंकि देव गति में बहुत अनुकूलता है भोगों की, चकाचौंध बहुत है, और नरक गति में दुख बहुत है, और त्रयंच गति में दूसरे तरह की स्थिति बहुत है, पराधीनता बहुत है, बहुत रोटी मिले तो मिले ना भूखा पड़ा रहे। ये मनुष्य पर्याय एक ऐसी पर्याय है जिसमें देशना भी मिलती है, तत्व सुनने भी मिलता है, समझ में, और शरीर अनुकूल भी है और थोड़ा प्रतिकूल भी है। शरीर भोजन भी मिलता है और नहीं भी मिलता है। तो यहाँ पर आचार्य कहते पूरा जागने का अवसर है, पूरा भेद ज्ञान करने का अवसर है। और जिसको ये तत्व की बात सुनने मिल रही, जिसको आत्मा की बात सुनने मिल रही, उसको तो बिल्कुल शांत होकर अब एक निर्णय कर लेना चाहिए कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे संसार में बिल्कुल नहीं रहना। बिल्कुल ऐसा निर्णय कर ही लेना चाहिए, क्योंकि यदि अपन ने अभी भी निर्णय नहीं किया और ये पर्याय गलती से चूके और आयु कर्म पूरा हो गया या कोई असाध्य रोग आ गया, तो फिर अपन कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर परिणाम को संभालना, वेद ज्ञान करना बहुत मुश्किल पड़ता है। आचार्य भगवंतों ने तो ये कहा कि जब तक बुढ़ापा आने के पहले ही तू आत्मा के अनुभव कर लेना, क्योंकि बुढ़ापे आते आते जब शरीर शिथिल हो जाएगा, इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, और फिर तू ये समझने की कोशिश भी करेगा तो फिर समझ में नहीं आएगी।
इसलिए आदमी जब बुढ़ापे की ओर बढ़ जाता है तो उसे फिर समझ में नहीं आता। फिर कितने ही समझाओ, ऊपर से भले ही कहता है हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लेकिन अंदर में वो समझने की स्थिति में रहता नहीं। आए समझ में? तो आचार्य कहते हैं कि भाई तू ये परद्रव्य की रुचि छोड़ और पक्का निर्णय कर कि वर्तमान काल में देखो, अपनी जो इतनी सी बुद्धि है ना, छोटी सी बुद्धि है, और वो जो कल्पनाएं करती है उस पर भरोसा मत करो। जो अनंत ज्ञानियों की देशना है, जो इतना बड़ा अस्तित्व है, पेड़ हैं, पौधे हैं, पक्षी हैं, दुनिया भर के जानवर हैं, समुद्री जानवर हैं, सबको गहराई से देखो, पूरे वस्तु स्वरूप को, पूरे 6 द्रव्यों के परिणमन को देखो, और इस पूरे प्रकृति के सिस्टम को देखो। बरसात होती है, समझ में आया? फिर वही पानी बादल बन के फिर ऊपर जाता है, गर्मी आती है, फिर बारिश होती है, फिर ठंड आती है, ये मौसमों का परिवर्तन, फिर ये पक्षी। अभी देखो एक कबूतर का आ रहा था, ये असम से, उसमें पैर में कुछ बांधते हैं जी, आपको पता है? पक्षियों को उड़ाते हैं, याद है ये बात? पता है? हाँ। तो 7,000 किलोमीटर वो पक्षी उड़ा। कितना किलोमीटर? और वो कौन से देश में जाके पहुंचा, वो सब देखते हैं वहाँ पे, समझ में आया? और वहाँ पे रिकॉर्ड किया गया। उड़ रहे हैं पक्षी, कौन उड़ाना सिखाता है? शेर, बिल्ली, चीते, ये सब देखो जानवर, कौन है ये सब? इनके अंदर कौन है? तो श्री गुरु कहते तू अपने अकेले मुँह में मत दौड़ कि मैं पैसा, मेरे बच्चे, मेरा मकान, मेरा दुकान, इतनी अकेली कल्पना मत कर। पूरे अस्तित्व को देख ध्यान से, समझ में आया? तो जिन सिद्ध भगवान के दर्शन करता है, अनंत के दर्शन करता है, उनकी तरफ ध्यान से देख कि सब संसार में अनेक अनेक प्रकार की जीव राशि है, समझ में आया? और उसमें से मैं भी एक जीव हूँ। फिर यहाँ पर ये जीव, चींटी, मच्छर, मक्खी, बिच्छू, ये सब अनेक अनेक प्रकार की जीव जंतु हैं, और इनमें अंदर आत्मा का वास है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उनके जो प्रक्रियाएं हैं वो बिल्कुल मेरी तरह है कि नहीं? भाई जानवर भी खाता पीता है कि नहीं? उसकी भी वही जिंदगी है ना, वैसे ही कसाय है ना, बिल्कुल वैसे ही है, बस शरीर का अंतर है। इसका मतलब आत्मा तो अंदर वही का वही है, और वैसे ही क्रोध, वैसे ही मान, वैसे ही माया, वैसे ही लोभ। अब श्री गुरु कहते हैं कि इसको विस्तार करके फिर तू ध्यान दे कि ये 4 गति 84 लाख योनि में ये कैसे भटक रहे। तो इनने शरीर को अपना माना, कसायों को अपना माना, आत्मा का परिचय नहीं किया, और मानादिक के पोषण में ये जीवन चला गया। ऐसे ही जीव की दशा अनंत बार हुई, माने ऐसी दशा मेरी अनंत बार हुई। अब मुझे महाभाग्य से इतने बड़े अस्तित्व में मैं एक ऐसा जीव हूँ जिसे ये पूरी बात समझ में आ गई, क्योंकि ये बात किसी को समझ में आने वाली कहाँ है? बड़े बड़े दार्शनिक हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े नेता हैं, अभिनेता, उन विचारों के बात कहाँ पकड़ में आती है कि क्या स्थिति है। अपन को पूरा A to Z, निगोद से लेकर सिद्धालय तक जाने की यात्रा कैसे होती है, ये अपन को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पकड़ में आ गया कि नहीं आ गया? अब उसके बाद भी अपन सिद्धालय की यात्रा ना करें और संसार में रहने की इच्छा करें, तो आचार्य कहते तेरे से बड़ा अज्ञानी कोई संसार में दूसरा नहीं। समझ में आया कि नहीं? भाई अंदर में विचार तो करो। अगर अभी भी अपन इस पर्याय में नहीं चेते और अपन ने अभी भी आत्मा का अनुभव नहीं किया, ध्रुव, और सुनो, ध्रुव भी समझ में आ गया, द्रव्य भी, गुण भी, पर्याय भी, पर्यायों की स्वतंत्रता, कौन जानता है जगत में ये सब बातें? पर्याय क्या होती, द्रव्य क्या होते, गुण क्या होते हैं, कौन जानता है? और मेरे को इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा रहस्य जानने को मिला, फिर भी मैं पैसे के पीछे दौड़ूं, बच्चों के पीछे दौड़ूं, मान सम्मान के पीछे दौड़ूं, तो मेरे से बड़ा पागल कोई नहीं। देखो, ये जो वैज्ञानिक होते हैं, ये अपने जरा से कमरे में, प्रयोगशाला में सालों अंदर घुसे रहते हैं और अपनी खोज में, जबकि उनको खोज वज्रसेन जी करना है। हवा में लट्ठ चला रहे हैं वे, काहे में लट्ठ चला रहे हैं? हवा में, समझ गए? नहीं, भाषा समझ गए थोड़ी सी?
माने उनको पता भी नहीं है कि हम इस शोध में कुछ कामयाब होंगे भी, क्योंकि वो तो कर रहा है बेचारा, अनुमान से तुक्केबाजी से लगा रहा है, अगर हो गया तो हो गया, वरना गया। ऐसा ही है ना। आपको पता है हजारों वैज्ञानिक शोध करने में लगते हैं, लाखों, और उसमें से 2-4 सफल होते हैं, बाकी के लाखों तो खो जाते हैं। देखना, आप देखना मेरी बात, लाखों लगते हैं जिसमें से 2-4 सफल हो जाते हैं और बाकी खो जाते हैं, फिर भी लाखों फिर भी लगते हैं। ऐसा जानकर भी कि इसमें से लाखों लगे थे और 4 ही सफल हुए, बाकी का तो होता ही पता नहीं है, तो भी वो कहता, उसकी रुचि कहती है कि मैं करूँगा। और हम और आप मोक्ष मार्ग में कोई असफल नहीं होता। अनंत अनंत सिद्ध बन गए, अरहंत बन गए, मुनिराज बन गए, सम्यक दृष्टि हो गए, क्योंकि यहाँ कोई नई चीज खोज थोड़ी करना है। यहाँ तो अनंत ज्ञानियों ने पहले वो खोज कर ली, अनुभव कर लिया और आनंद ले लिया, और वो आपको बता गए, और आपको उसी पद्धति से चल के आनंद लेना है। कुछ नया तो बनाना नहीं कि सब आत्मा नया बनाना है, पुद्गल नया बनाना है, फिर दोनों का भेद ज्ञान कराना है, ऐसा तो नहीं है ना। तो श्री गुरु कहते हैं कि देखो गजब गजब की बात, उन वैज्ञानिकों को बेचारे उन पदगलों में सिर फोड़ते फोड़ते कोई सुख मिलने वाला नहीं है, फिर भी वे बेचारे बंद कमरे में दुनिया से दूर, समझ में आया, जो रोटी मिल गई खा ली, शादी करने का कोई भाव ही नहीं बचा, क्योंकि अपने शोध में लगे हुए हैं और डूबे हुए हैं। न उन्हें बच्चे, न संसार, न समाज, न कोई कुछ नहीं, बस अपनी खोज, अपनी खोज, समझ में आया। इसलिए तुम वैज्ञानिकों में एक अलग तरह की वो देखोगे आप क्वालिटी। वैज्ञानिक आदमी के अंदर तुम ज़्यादा मानाधिक पाने की कोशिश देखना, उसको अंदर रहती नहीं। जब उसकी खोज बहुत हो जाए ना, और उसका बहुत नाम हो जाए और उसको नोबेल पुरस्कार तक मिल जाए, तो भी वो दुनिया के सामने लाइमलाइट नहीं होना चाहता, समझ में आया। देखो इतने बड़े थे ये तुम्हारे आइंस्टीन वगैरह, ये न्यूटन वगैरह, लेकिन इतनी सहज जिंदगी जीते थे, इतनी बिल्कुल नेचुरल। और सुनो, एक खोज हो गई तो और खोज करते रहते थे बैठे, ये नहीं कि अब तो अपना नाम बहुत हो गया और अब तो मजे करो, क्या लेना देना है। हाँ, अब्दुल कलाम थे, शादी नहीं करी, समझ में आया। अब मेरा प्रश्न ये है कि अपन अपनी रुचि देखो आत्मा की। अपन तो एक जरा सी माला पहनने के लिए 600 किलोमीटर भागने को तैयार है। और अपना आत्मा की बात सुनते हैं तो आचार्य कहते तेरे से बड़ा मूर्ख हमने नहीं दे। वो वैज्ञानिक जिसको बताओ आत्मा से कोई पता ही नहीं बेचारे को, एक बताओ कौन सा वैज्ञानिक मुख चला जाएगा बेचारा। यहाँ तुम्हारे लिए लाइट बना गया वो थॉमस है, इतने जी मर रहे बेचारा, वो नरक मुफ्त में घूम रहा होगा। गलत कह रहे। गांधी जी तुम्हारे लिए देश आज़ाद करा करा के बेचारे उपवास कर करके मर गए और आखिरी में गोली मार दी, और अभी नरक की यात्रा चल रही होगी। बोलो क्या क्या संसार का स्वरूप है कि नहीं साहब आप नरक क्यों, हम स्वर्ग भेज दे रहे, हमारा क्या जा रहा, हम तो क्या स्वर्ग गए, समझ में। तो स्वर्ग से कहाँ जाएंगे, क्या क्या है, संसार तो है ना, पर मैं पूरा जीवन और तुम स्वयं में अपना जीवन नहीं लगा पा रहे, आश्चर्य की बात है। माने हम तुमसे दूसरे के लिए तो कुछ करने के लिए कह ही नहीं रहे, हम तो कह रहे साहब अपना ध्यान आप अपने लिए करो, आप अपना उपवास अपने लिए करो, आप स्वाध्याय अपने लिए करो, आप रिसर्च अपने लिए करो। आप कह रहे फिर भी हमें तो नहीं करना, है नहीं आश्चर्य की बात। वो वैज्ञानिक तो बेचारा कुछ भी बनाएगा तो पूरी दुनिया के काम आएगा, उसको क्या है बेचारे को है। और वैज्ञानिकों को ये सरकार कोई ज़्यादा वो नहीं देती है। पता है विज्ञान बड़ी खतरनाक चीज़ है, जिसे तुम बहुत भैया उसमें लगे रहते हैं बच्चे, अगर कुछ करके दिखा पाए तो गवर्नमेंट पूछती है, अब तो कहती जाओ हमारे पास नौकरी भी नहीं है तुम्हारे लिए, कि क्यों कि तुमने अपने जीवन के 25 साल तो गंवा दिए, आधा तो बूढ़ा हो गया वो बेचारा, इतनी बड़ी। और हम आत्मा के लिए जरा से कसायों का त्याग नहीं कर पा रहे, हम जरा सी पद प्रतिष्ठा का लालच नहीं छोड़ पा रहे।
हम जरा सा खाने पीने की लोलुपता नहीं छोड़ पा रहे। समझ में आया? और मरे जा रहा है, मरे जा रहा है, मरे जा रहा है। आचार्य कहते पैसे में सुख बुद्धि है। अभी देखो अपन ने आत्मा की बात सुनी और हमारी 50 लाख की गाड़ी निकलती तो हमारी आत्मा डोल जाती है। आचार्य कहते बताओ इस कैसी आत्मा की बात सुनता है। जरा से अभिनेता नेताओं निकले, उनकी लाल बत्ती निकले तो इसका मन एकदम डोल जाता है। मजे तो मोदी जी के हैं। वो कहता मैं आत्मा की बात सुनता हूँ। क्या खाक सुनता है आत्मा की बात? अभी अपन को इंजीनियर साहब अपना ऐसा बहुमान होना चाहिए कि इस पृथ्वी पे केवल और केवल वो ही सुखी है जो सम्यक दृष्टि है। और इस समय मैं ही सुखी हूं क्योंकि मैं सम्यक दृष्टि हूं। आप कहोगे यार आपने घोषणा कर दी। अरे भाई, सम्यक दृष्टि का अर्थ है जिसे सम्यक श्रद्धान है वस्तु का, जिसे जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो गया, वो सम्यक दृष्टि हो गया। अब अगर आपको नहीं हुआ और आपको लगता है कि हम मिथ्या दृष्टि है तो मानो, क्योंकि अंदर में अभी कहीं ना कहीं कचास पड़ी हुई है। समझ में भैया? अपन को तो ध्रुव भी दिखता है और अंदर में उसका निर्णय भी दिखता है और संसार में सुख की कल्पना उड़ गई। अब हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि संसार में कहीं सुख है ही नहीं सुख। बकवास बात है सब, क्योंकि अपन ने सब आँख खोल कर देख लिया, कोई सुख बुख नहीं है, सब कल्पना है, सब कल्पना है। तो देखो भैया, जिन विचारों को आत्मा पता नहीं है फिर भी वे ऐसा समर्पण कर सकते हैं, बस रुचि है उनको कुछ कर दिखाने की। यहाँ तो आचार्य कहते कि तुझे आत्मा मिल गया, आत्मा का स्वभाव बता दिया, जड़ पुद्गल का स्वभाव बता दिया, कसाएं क्या होती हैं, क्यों होती है, इनका क्या स्वरूप है, एक समय की पर्याय का विकार है और ये तू ज्ञायक है। ये सारा तेरे को हाथ पे रखे हुए आंवले के समान भेद ज्ञान करा दिया, तुझे ज्ञायक भाव के दर्शन करा दिए, तुझे संसार में 84 लाख योनियों में जन्म मरण की कथा सुना दी, तुझे 4 गति परिभ्रमण में जीवों की कैसी कैसी दशा है सारे वीडियो दिखा दिए। तूने प्रत्यक्ष में भी देख रहा है, सब कुछ देखते हुए भी और ये जानते हुए भी कि ये जो राग देश के परिणाम हैं, इनसे भेद ज्ञान करते हुए मुझे आत्मा का अनुभव करूँगा तो सुखी हो जाऊँगा, शरीर से भेद ज्ञान करूँगा, आत्मा का अनुभव करूँगा तो सुखी हो जाऊँगा। समझ में आया? और अपने स्वरूप का निर्णय करूँगा तो सुखी हो जाऊँगा। और स्वरूप प्रत्यक्ष में दिख रहा है फिर भी निर्णय ना करे और जरा से मान आदिक में अपना जीवन लगा दे, जरा से पैसा कमाने में अपना जीवन लगा दे, तो आचार्य कहते फिर तो आश्चर्य की बात है, तो बहुत ही अज्ञानता है। तो देखो, जो उपदेश की बात है, असली बात तो मैं तुम्हें क्या बताऊं, असली बात तो ये है कि जब तक जिस जीव का मुक्ति में जाने का समय नहीं आएगा तब तक हम उसे कितने ही समझाएंगे उसे समझ में नहीं आएगा। असली स्वरूप तो ये है। इसलिए हम भले ही सोच रहे हैं कि आप क्यों नहीं समझ रहे, लेकिन आप समझेंगे तभी जब आपकी योग्यता आ जाएगी। इंजीनियर साहब, ये मुद्दे की बात सुनो। आपको लगता है कि आप चुनाव करते हैं संसार का या मोक्ष का, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप नहीं करते, प्रकृति चुनाव करती है। समझ में आया? नाम भले ही कुछ दे दो, प्रकृति ने तुम्हें चुना है कि निकलो यहाँ से, तभी निकल पाओगे, वरना कितने ही प्रवचन सुनाएंगे हमें समझ में नहीं आएगा। जब तक वो योग्यता नहीं आती, वो काल लब्धि नहीं आती, कितना ही समझाओ, तर्क से युक्ति से खूब रात दिन समझाओ, 2500 साल प्रवचन सुनने के बाद भी व्यक्ति वहीं का वहीं मिलता है जहाँ था। बोलो, आचार्य आश्चर्य होता है कि 30 साल से इतनी गहरी बात सुनकर भी अपने अभिप्राय को नहीं बदल पाया। अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी जिनने जीवन लगा दिया वे अपने अभिप्राय को नहीं बदल पाए। अच्छे अच्छे संत साधु वे नहीं समझ पाए कि स्वरूप क्या है, क्योंकि ये स्वरूप समझने के लिए बाहर की पात्रता काम नहीं करती। सुनो ध्यान से, ये स्वरूप समझने के लिए तुम्हारी बाहर की पात्रता काम नहीं करती क्या?
कि तुम ब्रह्मचारी बन गए हो, महाराज बन गए हो, इसलिए तुम्हें आत्मा समझ में आ जाएगा ना। ये तो ऐसी चीज है कि समझ में आना हो तो शेर को आ जाए, समझ में आना हो तो चिड़िया को आ जाए, और समझ में नहीं आना हो तो कहीं का राजा महाराजा त्यागी वृत्ति कुछ भी बना हो नहीं आए। यह स्वरूप ऐसा। बोलो अभी यहाँ किसी वैज्ञानिक को बैठा दो, वो दुनिया भर का ज्ञान जानता लेकिन उसे आत्मा समझ में नहीं आता। बोलो, जबकि उसे आत्मा जल्दी समझ में आना चाहिए, क्योंकि शोध करता है तो उसे अंदर में जागना चाहिए कि आखिर ये जानने वाला कौन है, ये देखने वाला कौन है, ये सोचने वाला कौन है, ये चेतना क्या चीज़ है और ये शरीर क्या चीज़ है। उसको सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए, लेकिन उसको ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। ऐसे ही अपन जो बाहर से धर्म करना चाहते हैं तो आचार्य कहते बाहर से कुछ नहीं होता, तेरी योग्यता होगी तो तुझे किसी भी परिस्थिति में होगा ये बात समझ में आ जाएगी, और अगर नहीं योग्यता होगी तो बाहर से कितने ही व्रत संयम ओढ़ता रहे तुझे समझ में आएगी नहीं। इसलिए अपन जो आचार्य देखते हैं कि बड़े बड़े पंडित इतना स्वाध्याय करते हैं फिर भी आत्मा का अनुभव नहीं कर पाते। बड़े बड़े त्यागी वृत्ति इतने व्रताधिक पालते हैं, व्रत उपवास करते हैं, शरीर को क्रश कर लेते हैं, फिर भी उन्हें आत्मा का अनुभव नहीं होता। और कभी कभी बिल्कुल साधारण से जीव को बिल्कुल सामान्य, उसने 2 प्रवचन सुने, 1 प्रवचन सुना, उसे एकदम आत्मानुभव हो गया। क्यों? आत्मानुभव एकदम पर्यायगत योग्यता पे डिपेंड करता है। वो इस पे डिपेंड करता ही नहीं कि तुम इसके पहले क्या करते आ रहे हो। वह योग्यता आ गई तो समझ में आ गया, और योग्यता नहीं है तो नहीं आया। वो पक्की बात समझना। अपन ऐसे कितने मुमुक्षुओं को जानते हैं जो अपन से पहले मुमुक्षु बने, जिसने साक्षात गुरुदेव श्री को देखा। और बोलो भाई एक बात बताओ, जिसने कांजी स्वामी की साक्षात वाणी सुनी, समझ में आया? वो कितना पुण्यशाली जीव होगा। समझ में आया? जिसने गुरुदेव को प्रत्यक्ष देखा और सोनगढ़ में जाके रहा, समझ में आया कि नहीं आया? 20-20 दिन रहा और उसके बाद भी वो मिथ्या दृष्टि बना रहा। ठीक है कि नहीं? और एक दूसरा करो, जिसने गुरुदेव श्री को नहीं देखा, उसे तो होता ही पता नहीं क्या गुरुदेव श्री क्या लेना देना, वो तो कहीं दूर था, और उसने उनका जरा सा स्वाध्याय किसी दूसरे के मुंह से सुना। माने उसको कांजी स्वामी से सुनने नहीं मिला, उसे विवेक से सुनने मिला, और वो सम्यक दृष्टि हो गया। है नहीं? वस्तु स्वरूप है नहीं। क्या करता है निमित्त? क्या कर लेगा निमित्त? निमित्त क्या कर लेगा? है अब आपकी योग्यता नहीं आ रही तो क्या कर सकते? योग्यता जब तक नहीं आएगी तो नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? वो तो कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए अपने ऊपर कर्तृत्व मत रखो, अपने ऊपर कर्ता का भार मत रखो भाई, वस्तु के स्वरूप में। इसलिए कभी कभी कई ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि हमारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम्हारी जैसी योग्यता होगी वैसा होगा। अब तुम्हें ऐसा लगता है भाई आपने तो पुरुषार्थ करके पा लिया। पुरुषार्थ करके नहीं पाया है, अपने आप ही पा लिया है। अब वो लगेगा नहीं साहब आपने पुरुषार्थ करा, भैया पाना था इसलिए वैसा पुरुषार्थ हमसे हो गया, और तुम्हें नहीं पाना है अभी तो खूब कोशिश कर रहे हो, वो नहीं हो रहा है। तो साहब फिर हम क्या करें? क्या करें? ऐसा प्रश्न हो सकता है क्या? हम क्या बताएं क्या करें? जैसी योग्यता होगी वैसा करोगे। अगर काल अवधि आ गई होगी, बात समझ में आने के समय आ गया होगा तो आ जाएगी, वरना ऐसे ही टाइम पास करोगे, कहोगे जैसे अभी कह रहे हैं ना जैन साहब, हमें नहीं आ रहा समझ में, ऐसे ही कहते रहोगे कि नहीं आ रहा, क्या करें? क्योंकि हम समझाने वाले हैं ही नहीं। कौन किसको समझा सकता है भाई? वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। जैसे पक्षी पक्षी है, वस्तु स्वरूप में सर नमक खारा क्यों है? बोलो किसने बनाया? और चीनी मीठी क्यों है? समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही स्वरूप है वस्तु का।
ऐसे ही जिनको मोक्ष जाने की योग्यता होगी उन्हें ये बात समझ में आ जाएगी। जिनकी काल अवधि पक गई होगी, जो भव्य निकट भव्य होंगे, जिनके सम्यक दर्शन का काल आ गया होगा, वे निकल जाएंगे। और जिनका नहीं आया होगा वे इन्हीं चक्रों में, यहीं मंदिरों में राजनीति करते रहेंगे, कसाय करते रहेंगे, आत्मा की बात भी सुनते रहेंगे, प्रसन्न भी होते रहेंगे। तो वे भव्य होंगे कि नहीं? भव्य हो सकते हैं, लेकिन अभी सम्मेलन का काल नहीं आया। इसलिए अपना अपना चेक करो कि हमारी क्या स्थिति है। तो देखो इतनी बात पूरी हो गई कि ये आसक्ति से सम्यक दृष्टि के बंद नहीं है, क्योंकि उसको परद्रव की आसक्ति नहीं है। अपने शुद्ध स्वभाव को भूलकर, देखो 22 नंबर के पेज पर, अपने शुद्ध स्वभाव को भूलकर पुण्य पाप भावों में सुख है, ऐसी विपरीत मान्यता ही जीव को संसार का बंध का कारण है। इससे विपरीत शुद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और स्थिरता रूप परिणाम ही मोक्ष का कारण है। देह की क्रिया मोक्ष का कारण नहीं। स्वभाव की महिमा का ज्ञान, स्वभाव की महिमा का विश्वास, स्वभाव की महिमा में लीनता रूप स्व अभिमुख के परिणाम ही आत्मा को मुक्ति के कारण हैं। समझ में आया? 2-4 लाख रुपया दान में देना यह शुभ परिणाम बंध का कारण है। ऐसे परिणाम आते हैं परंतु हैं बंध के ही कारण। पर सन्मुक्ता के परिणाम आत्मा को बंध के कारण हैं और स्व सन्मुक्ता के परिणाम आत्मा को मुक्ति के कारण हैं। अब देखो यहाँ क्या कहते गुरुदेव श्री कि एक तो ये पुण्य पाप के भावों में सुख है, ऐसी विपरीत मान्यता संसार के बंध का कारण है। ये जो पुण्य पाप है और इस पुण्य में जो रुचि हमारी पड़ी हुई है, ये असली संसार का कारण है। दया दान पूजा भक्ति करके जो हमें संतुष्टि मिलती है और इसमें कुछ धर्म हो गया, ये मान्यता अनंत संसार का कारण है। ठीक है, कल रात को बताया था कि व्यवहार का पक्ष हो तो निश्चय सुनना, और निश्चय का पक्ष हो तो भी निश्चय सुनना। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक भाई ने प्रश्न किया मेरे को रात को बाद में कि साहब टोडर मल जी साहब ने तो लिखा है कि निश्चय का पक्ष देखो तो व्यवहार का उपदेश देना। तो ये निश्चय का पक्ष देखो का अर्थ क्या है पता है किसी को? अपन को पता ही नहीं, अपन तो हवा में पढ़ते रहते हैं। भाई निश्चय का पक्ष माने जो अपने को पर्याय में सिद्ध मानता हो, जो राग देश की सत्ता को स्वीकार ही ना करता हो। समझ में आया? और पर्याय में भी सिद्ध मानता हो और पर्याय में केवल ज्ञान मानता हो, ऐसा निश्चय का अधिक जिसको हो गया हो, उसके लिए व्यवहार से समझाना कि भाई तेरी अभी पर्याय की हालत ये है। वो निश्चय का अधिक का मतलब ये नहीं है कि वो आत्मा की बात बहुत गहराई सुनता तो निश्चय का अधिक हो गया। समझ में आया? वो ज़्यादा क्रिया कांड नहीं करता तो निश्चय का अधिक, ये अर्थ नहीं है। तो निश्चय बात है, तो निश्चय, हाँ निश्चय, अरे भाई तो निश्चय की बात ही सुनना है, गहराई से इसी बात को समझना है। वो निश्चयाभास का अर्थ दूसरा है वो, और हम लोग उन निश्चयाभास के डर से उन निश्चय की बात ही नहीं सुनना चाहते। मुख्य बात को भूल जाते, और क्या मुद्दे की बात। अनंत संसार हमारा इसी चक्कर में चला गया, डर डर के डरा दिया, किसी ने डरा दिया, और हम डरे हुए इतने भयभीत व्यक्ति हैं, अपन को बहुत भय अंदर। जरा सा किसी ने डरा दिया अपन डर जाते हैं, क्रिया में डरा दिया, परिणाम में डरा दिया, यहाँ तक कि पूजा करो और क्रिया की नकल नहीं कर पाए तो आदमी कहते देखो 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 तुमने चावल नहीं चढ़ाया बहुत पाप लगेगा, तो एकदम डर के चढ़ाने लगता है। किसी ने कहा बादाम चढ़ाओ तो चढ़ाने लगे। क्यों? क्योंकि अंदर में स्वयं का भगवान देखा ही नहीं, हमेशा अपने को दीनहीन माना, ये संयोग वाला संसारी मोही माना, तो बेचारा कभी कोई कुछ फुटबॉल की तरह इधर से उधर पकड़ में आया। तो देखो नीचे वाला छोटा वाला हो गया, इसके नीचे वाला एक छोटा पैराग्राफ उसे हो गया। हाँ, सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि, परंतु जितने अशुद्ध परिणाम हैं वे बंध के ही कारण हैं। सम्यक दृष्टि को भी
वृत्तादि के जितने परिणाम आते हैं वे सर्व पर सन्मुक्ता के परिणाम हैं, उतना उन्हें भी बंद होता है। और जितने स्वयं सन्मुक्ता के परिणाम हैं वे शुद्ध परिणाम ही मुक्ति का कारण हैं। ज्ञान तो दोनों का करना है। सम्यक दृष्टि को भी अपने स्वरूप से बाहर आया और दया दान पूजा भक्ति के भाव आए तो बंद के कारण हैं, लेकिन उसे बंद के कारण वो जानता है, इसलिए उसे अनंत बंद के कारण नहीं है। तादात्म्य टूट गया, एकत्व टूट गया और उनसे अपना हित नहीं मानता, और ये मानता है कि मैं अपने स्वरूप की स्थिरता के कारण ये बाहर आ गया तो ये हो गया। और गजब कर दिया है। हाँ, और अज्ञानी जीव को क्या है कि वो दया दान वृत्तादि के परिणाम से अपने को मुक्ति का कारण मानता है, अपने को बड़ा मानता है, अपने को धर्मात्मा मानता है, और ये परिणाम करने योग्य हैं। बोलो, अपन मानते कि नहीं वृत्तादि करने योग्य हैं? अंदर से सोचो अपने, अपन दूसरे की बात क्यों करें? अपन को लगता है कि नहीं वृत्तादि करने योग्य हैं, पूजा पाठ करने योग्य हैं, करना चाहिए, लगता है कि नहीं? तो जब तक ये लगता है तो तुम आश्रव तत्व संबंधी भूल खड़ी है। तो साहब फिर करें कि नहीं करें, फिर ये उल्टा फिर चला गया। समझे, उल्टा चला जाता ना बार बार, करें कि नहीं करें। अरे भैया तू उनका करता नहीं है, वे तेरी कमजोरी से होते हैं, तो उन्हें अपनी कमजोरी जान, उन्हें जान के इनमें कोई धर्म वरम नहीं है। ये पूजा पाठ कर लिया तो कोई बहुत धर्म हो गया, ये मान्यता मत रख। तो साहब देवसाज गुरु की भक्ति का आता है, राग आता है, उसमें क्या है? कर ली, राग आ गया, उसमें क्या है? उससे तू इतना प्रसन्न क्यों होता है उस राग से? जैसे स्त्री पुत्र आदि का राग आता है, जैसे देवसाज गुरु का राग आता है। जैसे स्त्री पुत्र आदि का राग बंध का कारण है, दुख का कारण है, ऐसे ही देवसाज गुरु का राग भी बंध का कारण है, क्योंकि दोनों ही पर हैं। इतनी कॉमन बात है, कोई कठिन बात तो है नहीं। लेकिन देवशास्त्र गुरु के राग में धर्म मानता है, इसलिए मिथ्या दृष्टि है। और स्त्री पुत्र आदि के राग में धर्म नहीं मानता, उसमें सुख मानता है। देखो देखो क्या बोला मैंने, स्त्री पुत्र आदि के राग में सुख मानता है और देवशास्त्र गुरु के राग में धर्म मानता है। ये दोनों मिथ्या दृष्टि के लक्षण हैं। और सम्यक दृष्टि का करो, स्त्री पुत्र आदि के राग को दुख का कारण जानता है, समझ में आया, महादुख का, और देवशास्त्र गुरु के राग को बंध का कारण जानता है, समझ में आया, और दोनों में हे बुद्धि बराबर रखता है, इसलिए वो सम्यक दृष्टि है। और अपन मिथ्या दृष्टि इसलिए बने हैं, अगर अपन बने हैं तो इसी मान्यता के कारण कि वो अंदर में भरा पड़ा है कि साहब पूजा पाठ तो करना चाहिए, दान तो देना ही चाहिए, और दान देता है तो अभिमान के लिए ही देता है। आजकल तो दान कोई फ्री में देते ही नहीं। मैं तो अब देखता हूँ फ्री में तो बेचारी आम पब्लिक दान देती है। ये बड़े बड़े सेठिया तो धंधा करने लगे दान देंगे, कैसे धंधा करने लगे, ट्रस्टी बन जाते हैं वहाँ के। तो ट्रस्टी का अर्थ ये मालिक बन गए वहाँ के। तो दान कहाँ हुआ? वो आया समझ में कि नहीं? पूरी शेयर है ना उसमें पूरा अपना है, और फिर अपने बेटे को भी बना देते हैं कि तुम भी बन जाओ, उसका भी नाम लिखो साहब। ऐसे सौदे चलते हैं कि कितने में ट्रस्टी बना रहे साहब, 50 लाख में। तो देखो हमें 50 लाख तो हम नहीं दे पाएंगे, 25 लाख में बनाओ कि साहब 25 लाख, अगर 50 लाख दोगे ना तो आपके बेटे को भी हाथ के हाथ 2 बना देंगे। तो कहता ठीक है। अब इसमें दान कहाँ हुआ? इसमें किस बात का दान हुआ? फिर वहाँ पर कहता है उनने 50 लाख रुपए दिए। कहाँ दिए उनने? वही 50 लाख दे के 5 करोड़ की तो हिस्सेदारी कर ली, और फिर अपने ऊपर महाभार। ऐसा श्री गुरु कहते हैं कि ज्ञानी ऐसे काम नहीं करता। ज्ञानी तो बहुत निरपेक्ष भाव से, सहज भाव से, बिना मान आदि के सहज ही दान देने का भाव आता है। वो भी कब आता है? जब उस पर बहुत पैसा हो तो। देखो ये हम लोगों ने जो पढ़ लिया है कि ज्ञानी ये मतलब खींच खांच के दान करो, कैसे भी करो, दान तो करना चाहिए, ऐसा ज्ञानी कभी नहीं करता। ज्ञानी के तो सहज 10 रुपये जेब में हैं
तो 1 रुपया दान दे सकता है तो दे देता है। और वो और 50 रुपये इसलिए कमाने नहीं जाता कि मंदिर में दान करना है, वो ऐसा भाव खराब करना नहीं जा, वो तो जानता है इनमें क्या धर्म है, इनसे क्या लेना देना। संस्थाएं चलें तो चलें और नहीं चले तो नहीं चले, हमें क्या लेना देना, हमें तो अपना कल्याण करना है भैया, हमारा भाव कीमती है, हम दूसरे का क्या कल्याण कराएंगे। सहजानंदी।